हजरात मोहतरम, यूएन के अंदर पूरा गल्फ शिकायत लेकर पहुंचा हुआ है कि ईरान पर प्रेशर डाला जाए, ऑपरेशन किया जाए ईरान के खिलाफ, यूएन की फौज उतारी जाए। तमाम ये चीजें जो है चल रही है और अगर यूएन में बिल पास हो गया तो ईरान के खिलाफ जो है यूएन की फौज उतारी जाएगी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। ईरान पहले ही धमकी दे चुका है, वो तमाम चीजें मेरे पहले के अपडेट्स में आपने देख लिए होंगे। लेकिन यूएन में बड़ा झटका लगना अमेरिका को तय है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी रशिया, चाइना और एक और देश फ्रांस इस बिल के खिलाफ हो गए हैं। अल्लाह अकबर। फ्रांस का मामला यह है कि फ्रांस नहीं चाहता कि एस्केलेशन बढ़ जाए, लड़ाई दंगा और बढ़े, जंग और बढ़े। इसलिए फ्रांस का बिल्कुल क्लियर है कि ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे ईरान भड़क जाए। और रूस चाइना दोस्त हैं, ये कुछ छुपी हुई बात है नहीं। अब आप कहेंगे इनके तीनों से बोलने से क्या होगा, बाकी जो 50 देश हैं उनका? भाई ये तीनों देश तीनों वीटो पावर रखते हैं। अगर 50 देशों में कोई फैसला हो रहा और जिसके पास वीटो पावर हो, वो अकेला अगर वीटो कर देगा तो बिल पास नहीं होगा। यहां तो 3-3 हैं। तो अमेरिका और इजराइल को बड़े झटके लगने वाले हैं, बड़ी मुसीबत होने वाली है। हर जगह अल्लाह ईरान को कामयाबी दे रहा है। और देखिए ईरान में जो शहादत हो रही है, अगर आपका थोड़ा सा इस्लामिक है कनेक्शन तो आप आलिम दीन से पूछ सकते हैं कि जो शहादत होती है ना, शहादत से जीत मजबूत होती है, शहादत से हौसले बुलंद होते हैं, पस्त नहीं होते। यही सीन ईरान के साथ है। वहीं ईरान इजरायलियों पर बड़ी मेहरबानी कर रहा है। ईरान ने ऐसी पॉलिसी लाई है, ईरान एक ऐसा ऑप्शन लाया है जिसकी वजह से इजरायली रेस्टोरेंट में खाना फ्री खा रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ, मैं सही बात कर रहा हूं हजरात। इजराइल के तमाम रेस्टोरेंट ने गवर्नमेंट ऑफ इजराइल से शिकायत की है कि इजरायली बंकर से आते हैं, निकलते हैं, रेस्टोरेंट में बैठते हैं, मजे करते हैं, खाना वाना पेट भर करके खाते हैं, जो उनको चाहिए रेस्टोरेंट में बैठ के जम कर खाते हैं। इतनी देर में सायरन बज जाता है और वो ससुरे बिल देते नहीं है और बंकर में भाग जाते हैं। ये शिकायत की है भाई साहब। तो इजरायली इसका फायदा उठा रहे हैं। इजरायलियों को तो शुक्रिया अदा करना चाहिए, ईरान फ्री में खाना खिला रहा है भाई। वाह, ईरान के लिए खड़े हो गए तालियां। पत्रकार ने पूछा डोनाल्ड ट्रंप से, क्या सीज फायर अगर हुआ तो ईरान पर इजराइल हमला करना बंद करेगा? तो डोनाल्ड ट्रंप ने पत्रकार से कहा कि इजराइल वही करेगा जो मैं उनसे कहूंगा, मैं उनको रोकूंगा तो वो रुक जाएंगे। वो बहुत बेहतरीन और अच्छे पार्टनर हैं। उधर अभी मैं जब रील अपलोड कर रही थी तो एक बहरीन का लड़का कह रहा था, भाई यहां सब कुछ ठीक है। मैंने उसे बस अल्लाह की कसम बस इतना कहा था, प्लीज वेट। और इतनी देर में खबर आ गई। खबर तो पहले थी मेरे पास, लेकिन सबूत का इंतजार करता हूं। तो बहरीन के ऊपर ईरान के दनादन हमले हुए हैं। देखिए मेरे दोस्तों, अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप ही नहीं पलट रहा है, अमेरिका की इंटेलिजेंस भी पलट रही है। 32 से 33 दिन हो गए हैं, 10,000 मर्तबा ईरान पर, ईरान की न्यूक्लियर साइट पर, ईरान की मिसाइल साइट पर हमले हुए हैं और आपको यह पता है। और रोज डोनाल्ड ट्रंप सुबह 7 बजे आता है और कहता है कि हम जीत गए हैं, हमने ईरान की मिसाइल खत्म कर दी है, हमने ईरान की नेवी खत्म कर दी है। तवज्जो चाहूंगा, बिल्कुल पॉइंट पर ले जाऊंगा और अभी साबित करूंगा सच क्या है। डोनाल्ड ट्रंप रोज कहता है, अमेरिका का डिफेंस मिनिस्टर रोज कहता है कि हमने ईरान की मिसाइल सिटी को उड़ा दिया, हमने ईरान की मिसाइल कैपेबिलिटी को उड़ा दिया, हमने ईरान के ड्रोन सिटी को उड़ा दिया। इजराइल ने क्या कहा था नेतन्याहू ने 4 दिन पहले कि हमने ईरान की मिसाइलों को कमजोर कर दिया है, ईरान के लॉन्चरों को तबाह कर दिया है। लेकिन अब ईरान के ऊपर बयान आया है अमेरिका के इंटेलिजेंस का। रिपोर्ट ये रही आपकी स्क्रीन पर। अब अमेरिकी इंटेलिजेंस पलट गई है और कहा कि ईरान के पास अभी भी भारी मात्रा में मिसाइल लॉन्चर हैं। लीजिए भाई,
अबे सालो तुम्हारे आपस में ही पूरी खबर नहीं देते क्या तुम ट्रंप को? अब अमेरिका की इंटेलिजेंस ने कहा कि बहुत सारे लॉन्चर हैं, बहुत सारी मिसाइल हैं और ईरान के पास अंधाधुंध अभी भी ड्रोन है। यही नहीं, यह कहा है कि बॉर्डर के इलाकों में ईरान की बहुत सारी मिसाइलें हैं जिनको तबाह नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो इतनी गहराई में है कि कोई भी हमला किया जाए वो खत्म नहीं हो सकती। ईरान के पास अभी मिसाइल पावर अधिक मात्रा में है और वो अभी भी पूरी ताकत से मिसाइल लॉन्च कर सकता है। अनभक्तो कैसे हो सालो, गुप गुप। जहां मेरे दोस्तों इजराइल कहता है कि हमने मिसाइल पावर खत्म कर दी है, ईरान कहता है अल्लाह अकबर, अस्सलाम वालेकुम या हबीबी। देखिए फिर से जारी कर दी है ईरान ने हमले की तस्वीर, जिसमें कई सारी बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल लॉन्च होती हुई नजर आ रही है। समझ में आया? यह गुलाबी सुअर जो बोलता है उसका उल्टा मतलब निकाला करो भाई। गुलाबी सुअर पर तो अब अमेरिका की मार्केट तक भरोसा नहीं कर रही हैं। उधर ये अरब देश भी झूठ बोल रहे हैं। मैं 5 दिन से कह रहा हूं, इन्होंने सोचा कि लोगों को कह देंगे कि भाई ये वीडियो मत लेना, कोई खबर ना भेजना, किसी को इंस्टाग्राम फेसबुक पर कोई अपडेट मत देना, डीएम में भी किसी को मैसेज ना करना, और वीडियो अगर बना ली तो भैया गिरफ्तार। तो अब सऊदी अरब और गल्फ देशों ने पूरा कंट्रोल पा लिया। अब ये कहते हैं मिसाइल रोक दी तो हम कहते हैं हाँ रोक दी, फिर ये कहते हैं हाँ हमला हुआ था तो हम कहते हैं हमला हुआ था। लेकिन मैं आपको हर दिन बता रहा हूं कि जब जब गल्फ कहता है कि नहीं हमने हमले रोक दिए, तो आपने देखा कुवैत में भी हमले हुए, आपने देखा ओमान पर भी हमले हुए, आपने देखा बहरीन पर भी हमले हुए, और अब 2 दिन पहले का अपडेट ये रहा अमेरिका का प्रिंस सुल्तान एयरबेस। 2 दिन पहले ईरान ने ठीक उड़ा दिया था इसे। और जो आपके स्क्रीन पर ये आपको जो दवाई नजर आ रही है, जो आपको डिस्ट्रक्शन नजर आ रहा है, ये अमेरिका का $134 मिलियन का रडार है। $134 मिलियन का रडार ईरान ने सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर उड़ाया, और उस दिन भी सऊदी अरब ने कहा कि हमने ईरान के हमलों को फेल किया। तो यह है सऊदी अरब की औकात। हजरात, इसी तरह से अरबों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। यकीन कीजिए, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल के मुसलमान उन अरब से जो लबादा पहनते हैं सफेद, उनसे ज्यादा मुसलमान हैं। ये याद रखिएगा, उनको अल्लाह ने अमीर बनाया है, उनको अल्लाह ने जबान अरबी दी है, और कुरान उतरा है उनकी जबान में उतरा है, तो उनको घमंड है। याद रखना, किसी को अगर कोई शक है तो देख लेना अरब में जाकर। मेरे बहुत यार रहते हैं अरब में, और बहुत सही जानकारी दे रहा हूं। अरबी लोग मुसलमानों को, जो विदेशी मुसलमान हैं, मुसलमान नहीं मानते, उनको अपने को असली मुसलमान मानते हैं कि हम असली हैं, बाकी ये सब नकली हैं। और खुदा की कसम मैं एक गवाही देता हूं कि हम उनसे, आप उनसे लाख गुना बेहतर मुसलमान हैं। बेहतर क्या, बेस्ट हैं आप। हम जिस कारी को बचपन से अब तक सुनते आए हैं, मिशारी अलाफसी भाई, मैं खुद जानता हूं, मैंने जब कैसेट का जमाना था ना, तब से इनको सुनता आया हूं। हमारे मोबाइल में कुरान.com की वेबसाइट पर जो कुरान की आवाज है, जो ऑडियो है, वो इनकी आवाज में होती है। तमाम दुआएं इन्हीं की आवाज में सुनी जाती हैं, पूरी दुनिया सुनती है। लेकिन जब इस गंदे इंसान ने मुंह खोला तो देखिए क्या बोला इसने ट्वीट किया था कि व्हाइट हाउस, प्रेसिडेंट ट्रंप ईरान के लिए जहन्नम के दरवाजे खोलेंगे। ये जो सफेद लबादा वाले होते हैं, इनकी जबान ही सिर्फ कुरानी आवाज में होती है, इनकी जबान अरबी होती है, लेकिन दिल स्याह और काले होते हैं। हजरात, इसका ये बयान, इसकी ये बात खुद अरब के लोगों को पसंद नहीं आई कि इस हरामी को एक मौका मिला मुंह बंद रखता, लेकिन नहीं, अंदर से जो यजीद है जिंदा हो गया, गंदा खून जिंदा हो गया, गलत कोख से पैदा हुआ, गंदी कोख से पैदा हो गया, तो इसने जहर उगल दिया। मतलब इसकी नजर में ईरान नॉन मुस्लिम है, उसके लिए वो जहन्नम के दरवाजे ट्रंप खोलेगा। पूरी दुनिया ट्रंप को पसंद नहीं करती, लेकिन अरब के ये जो टॉप लोग हैं, इनको बड़ा पसंद है भाई ट्रंप। आप समझ रहे हो? और इसी के ऐसे ही चाहने वाले भारत में भी हैं, पाकिस्तान में भी है, जो आप देख रहे होंगे कि सिर्फ ईरान से बुक्स के चक्कर में कि ईरान शिया है, बखिलाफ वीडियो बना रहे हैं, खिलाफ बोल रहे हैं। ऐसे हरामियों की नजर में डोनाल्ड ट्रंप सुन्नी है और नेतन्याहू पक्का सुन्नी है। ठीक है भाई, तुम उनका साथ दे लो, उन्हें अपना इमाम बना लो, तुम जाकर
उनका हाथ चूमो और उनके गुलामी में आ जाओ भाई, उनको अपना रहबर मानो। तुम अपने रहबर के पीछे, हम अपने रहबर के पीछे। हम सुन्नियों के लिए तो भाई वही जेन्युइन है जो ईमान की बात कर रहा हो, जो दीन की बात कर रहा हो, जो हक के रास्ते पर हो। शिया छोड़ दो, हम तो सुन्नियों की बात कर रहे हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं। बताओ, अगर अहले बैत से मोहब्बत करना, अगर दीन से मोहब्बत करना, अगर हजरत अली से मोहब्बत करना और इस वजह से तुम किसी को शिया कह दो तो भाई वो शिया ही सही है। तुम करते रहो, तुम जाना डोनाल्ड ट्रंप के पीछे पीछे अपना इमाम बनाकर, भाई हाँ चलो यही हमारा इमाम है मरने के बाद। यूएन के अंदर रशिया ने कहा है कि अमेरिका इजराइल इसी वक्त आग से खेलना बंद करें और हमले बंद कर दें। आज जो कुछ भी दुनिया में हो रहा है ये गलती अमेरिका इजराइल की है। इन्होंने हमला किया और आज पूरी दुनिया खतरे में पड़ गई है। अभी कल ही खबर आई थी कि एक दिन पहले यूक्रेन का एक कमांडर वासिले जहन्नम हुआ है यूएई में। साला ड्रोन रोक रहा था ईरान का और जहां तैनात था वहीं ईरान का ड्रोन आया और उसके पिछवाड़े में घुस गया, वो मर गया। ऐसे तमाम झटके के बाद यूक्रेन क्या कह रहा है, ज़ेलेंस्की कह रहा है हम मदद करने को तैयार हैं, हमारे पास बहुत एक्सपीरियंस है। अबे भैया अपना मुल्क बचाओ, दूसरे काहे ना घुसा रहे, उधर रूस में छेड़े जा रहा है रोज। मोहतरम हजरात, सबका बदला ले रहा है ईरान और दुनिया इसीलिए ईरान की इज्जत कर रही है। अब जो ड्रोन दागा है उस पर लिखा है इन द मेमोरी ऑफ जीसस क्राइस्ट, जो बेटे थे मरियम के, मैरी के, और उन्होंने कहा जो इमाम मेहदी आएंगे उनकी याद में, उनके इंतजार में हम ये ड्रोन दाग रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जिसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाना है खुद खुलवा ले, क्योंकि हमने ईरान को तो खत्म कर दिया है, कमजोर कर दिया है। लेकिन हकीकत यह है कि शुरू से अब तक ईरान अब तक 20 टैंकरों पर हमला कर चुका है। उधर मेरे दोस्तों ईरान में फंसे हुए 1200 भारतीयों को भारत निकाल चुका है। भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा यह बताया गया है और कहा कि जमीनी रास्ते से निकाला है, आर्मीनिया और अजरबैजान के रास्ते से हमने 1200 भारतीयों को निकाल लिया है, सुरक्षित भारत ले आए हैं। अमेरिका ने अभी फिर से रिपीट किया है कि अभी ईरान के हम और भी बहुत सारे ब्रिज हैं, पुल हैं, उनको भी उड़ाएंगे। अमेरिका के पूर्व यूएस डिपार्टमेंट के एडवाइजर हैं, उनका एक बहुत बड़ा बयान आया है, वो भी CNN पर। ईरान के अधिकारियों को इस पर ध्यान देना चाहिए और उम्मीद है कि ईरान इस बयान को सुन चुका होगा। इन्होंने कहा है कि इस्लामाबाद में जो अमेरिका बातचीत कर रहा है और अमेरिका जो भी, डोनाल्ड ट्रंप की सरकार जो भी बातचीत इस्लामाबाद में पाकिस्तान के जरिए कर रही है वो एक ट्रैप है, एक जाल है, ईरान के टॉप लीडरों को कत्ल करने के लिए, असैसिनेट करने के लिए। अब जब अमेरिका का ही टॉप ऑफिसर ये बात कह रहा हो, इसके बाद भी अगर ईरान पाकिस्तान में जाकर बात करे तो ये ईरान की बेवकूफ़ी होगी। ईरान के अधिकारी ने जानकारी दी है कि अभी भी खर्ग आइलैंड से तेल एक्सपोर्ट हो रहा है, वहां सब कुछ नॉर्मल है। हजरात फिर से बता रहा हूं, सबूत नहीं दूंगा, बहरीन और सऊदी अरब में भी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं लगातार धमाके की आवाज आ रही है। हजरात मजाक उड़ाया है ईरान के कमांडर ने, कहा है कि ये कौन सी दुनिया की सबसे पावरफुल आर्मी है भाई, जो अपने बेस को छोड़कर गल्फ देशों में होटलों में जाकर छुपी है। ये कौन सी अमेरिका की फौज है? यही अमेरिका की टॉप की फौज है। यह दुनिया की सबसे बड़ी ताकत जो पब्लिक के बीच, पब्लिक की आड़ में जाकर रह रही है, आम लोगों को खतरे में डाल रही है और उनको ढाल की तरह इस्तेमाल कर रही है। ईरानियन कमांडर ने रिपीट किया वही बात जो इंटेलिजेंस, अमेरिकी इंटेलिजेंस ने बताई थी, याद होगी आपको, इसी वीडियो में मैंने बोला था। ईरान के कमांडर ने यही कहा है कि हमारे पास जितनी मिसाइलें हैं उनको अंदाजा नहीं है और उनको पता भी नहीं है कि हमने मिसाइल रखी कहां है, और अगर वहां उन्होंने हमला कर भी दिया तो हमारी मिसाइलों को टच भी नहीं कर सकते। इसके अलावा तेल अवीव में, जी हां, तेल अवीव में डायरेक्ट ईरान की मिसाइल हिट हुई है। देखिए, अब आपको एक फोटो दिखा देता हूं, ये देखिए, ये जो जुल्फकार तलवार जैसा एक एरो बना हुआ है, ये क्लस्टर मिसाइल है। ईरान ने मल्टीपल वॉर हेड वाली क्लस्टर मिसाइल इजराइल पर दागी है। अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर ने अभी एक जनरल निकाला था, अब ये 2 और जनरल निकाल दिए हैं। खैमे में चिलबिलाहट बता रही है कि ये बौखलाहट इसलिए है, कमांडर जनरल ऑफिसर्स को निकाला जा रहा है क्योंकि ससुरे जीत नहीं पा रहे हैं। उधर ईरान ने बताया कि हमने एयरक्राफ्ट कैरियर पर ड्रोन और मिसाइलें
दागी है। मामला यह है कि दोबारा से खबर आ रही है कि पेंटागन छुपा रहा है कितने अमेरिकी फौजी ऊपर वाले को भेजे गए हैं। हजरात मोहतरम, शेयर कीजिए इस वीडियो को और अपनी दुआओं में हमें याद रखिए। रात भर अपडेट दिया, जाकर देख लीजिएगा भैया, बहुत मेहनत हो रही है। 34 दिन हो चुके हैं मुन्ना, मोहब्बत तो दिखानी पड़ेगी लाला। जय हिंद।